हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम को लेकर। हम बात करेंगे कि सीपीसीटी इस साल कर लेना आपको क्यों ज़्यादा ज़रूरी है अन्य ईयर की अपेक्षा, यदि आपने अभी तक सीपीसीटी नहीं किया है। इसके अलावा जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्यों सीपीसीटी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे सीपीसीटी एग्ज़ाम कब होगा और अभी 2021 में कितनी बार ये परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पटवारी में तो सीपीसीटी मांगा ही जाता है। इसके अलावा और किन किन सरकारी नौकरियों में, सरकारी भर्तियों में और किन किन डिपार्टमेंट में सीपीसीटी को कंपलसरी किया गया है, या फिर सीपीसीटी होने पर आपको कितना फ़ायदा सरकारी नौकरी में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में पहले एक टाइपिंग टेस्ट हुआ करता था जो कि सरकारी नौकरियों में कंपलसरी मांगा जाता था। उसके बाद सरकार ने उस टाइपिंग टेस्ट को बंद कर दिया और एक नया टेस्ट लेके आई जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था, सीपीसीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। मध्य प्रदेश सरकार यह टेस्ट मैपआईटी के माध्यम से कराती है और साल में लगभग 3 से 4 बार इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती है, या हम बात करें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर कंप्यूटर के पोस्ट पर आपको भर्ती किया जाता है, तो उसमें सीपीसीटी अनिवार्यता को लागू कर दिया जाता है, यानी कि सीपीसीटी मांगी जाती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सीपीसीटी नहीं किया या आप 12th पास हैं तो इस बार आप सीपीसीटी ज़रूर कर लें। इस बार सीपीसीटी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी 2021 में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकली है, यानी कि कोई भी सरकारी वैकेंसी अभी तक 2021 की नहीं निकली है। जो भी परीक्षाएं हैं वो या तो 2020 में निकली हुई थी, वो वाली परीक्षाएं हैं जो कि अभी तक डिले हो गई हैं। तो यदि आप इस साल सीपीसीटी कर लेते हैं तो आपके सरकारी नौकरी लगने के चांसेस जो है वो दोगुने से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप एक बात को समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें क्लर्क या हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह होती हैं, उनमें अब सीपीसीटी को मांगा जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जो पटवारी कराया जाता है, या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कराया जाता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का ही एक पेपर होता है, इन परीक्षाओं में सीपीसीटी मांगा जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे यदि मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से सरकारी नौकरियां निकलना बहुत कम हो गई, यानी बहुत कम सरकारी नौकरी निकलती हैं। अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी कम निकलने का कारण है डिपार्टमेंट में फ़ंड की कमी। पर उन्हें क्या है, फ़ंड की कमी तो है पर उन्हें क्या है, वर्कर्स चाहिए, ठीक है। और आपको मालूम है लगभग सभी सरकारी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब वो क्या करते हैं, संविदा बेस पर डायरेक्ट जो है वो रिक्रूट करते हैं, यानी कि भर्ती करते हैं। अब उसमें जब डायरेक्ट भर्ती करते हैं तो उनमें सीपीसीटी निकाली जाती है। जैसे आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर विद्युत मंडल की। विद्युत मंडल एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी और प्राइवेट, ज़्यादातर सेक्टर उसमें प्राइवेट डिपार्टमेंट हो गए हैं। तो उनमें सीपीसीटी के बेस पर जो है वो भर्ती की जाती है। इसके अलावा आपको मालूम होगा हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर निकाला जाता है, पोस्ट निकाली जाती है, उसमें भी सीपीसीटी मांगी जाती है। यानी कि यदि आप सीपीसीटी कर लेते हैं तो सरकारी परमानेंट भर्तियों के अलावा जो संविदा बेस पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर और जो क्लर्क रखे जाते हैं उनमें आपके भर्ती के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस साल ही सीपीसीटी करना क्यों ज़रूरी है, यदि आप इस साल सीपीसीटी करते हैं तो वो सारी वैकेंसियां जो 2021 में आने वाली थी, जो कि अभी वर्तमान में नहीं आई हुई हैं, उनमें आपको मौका मिल जाएगा। यानी कि कई सारी वैकेंसियां जो वर्तमान में हैं वो 2020 की हैं, 2021 में अभी नहीं निकली हैं। तो 2021 की आने वाली भर्तियों में आपको मौका मिल जाएगा यदि आप अभी सीपीसीटी करते हैं, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है।
अब जब भी वैकेंसी आएगी सीपीसीटी आपके एग्ज़ाम होने के बाद आएगी, जिससे आपको उनमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों सीपीसीटी के फॉर्म की यदि हम बात करें तो वर्तमान में सीपीसीटी के फॉर्म डलने चालू हो गए। अब मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। इसके अलावा मैं बता देता हूं सीपीसीटी एक बार करने से उसका स्कोर कार्ड जो है कब तक मान्य रहेगा। स्टूडेंट, मैं आपको लेके आया हूं सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे पहले कि ये इसका स्कोर कार्ड कब तक वैलिड रहता है, तो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड के लिए हाल ही में एक नोटिस आया है जिसने सीपीसीटी की जो वैलिडेशन है, जो पहले 2 साल रहती थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 साल। मैं बता देता हूँ पूरा पढ़ के, थोड़ा इसको जूम करके। सीपीसीटी स्कोर कार्ड इज़ वैलिड 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आप समझ सकते हैं कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड 7 साल के लिए अब वैलिडेट हो गया है, यानी कि एक बार सीपीसीटी कर लेते हैं तो 7 साल तक इसकी मान्यता रहेगी, दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। तब तक आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो। साथ ही साथ हम बात करें कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम डेट की, तो वर्तमान में सीपीसीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। और यदि हम बात करें इसके फॉर्म आज से यानी कि 9 जुलाई 2021 से डलना प्रारंभ हो गए हैं। इसके अलावा इसके फॉर्म की आखिरी डेट है 20 जुलाई। साथ ही साथ हम बात करें इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 7 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि सीपीसीटी के लिए एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। इसके बाद हम बात करें आगे और सीपीसीटी कब होने वाली हैं। अब यदि हम बात करें कि जो सीपीसीटी है वो और कब कब होगी, क्या इसका शेड्यूल आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं, यदि हम एडवर्टाइजमेंट वाले भाग पर जाएं तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो टेंटेटिव कैलेंडर है सीपीसीटी का वो क्या है और कब कब इसकी परीक्षा होगी। तो देखिए, यदि आप अगस्त मंथ की सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी प्रैक्टिस बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि फिर से अक्टूबर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी टेंटेटिव डेट 16 और 17 अगस्त दी गई है, 17 अक्टूबर दी गई है। इसके अलावा यदि अक्टूबर में भी आपको दिक्कत हो जाती है तो आप दिसंबर माह की सीपीसीटी दे सकते हैं, जो कि 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को होगी। अब नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद जो है अगली सीपीसीटी 4 मार्च को होगी, यानी कि मैप आईटी द्वारा वर्तमान में कंटिन्यूसली इन 4 सीपीसीटी परीक्षाओं की डेट दे दी गई है, यानी कि ये आपके पास अच्छा मौका है, आप जल्द से जल्द सीपीसीटी क्वालिफाई कर सकें। तो स्टूडेंट, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करना, और बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप किस तरीके से सीपीसीटी क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।